मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं है। यहाँ से तो मेरा ख्याल हर बंदे को कहीं चले जाना चाहिए। इन्होंने अपनी कमीशन ही बनानी, रातों रात पेट्रोल महंगा होता, तिन्ने कौन महंगा कर देगी। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ। तनख्वाहें वहीं पे है, मजदूरी वहीं पे है, हर चीज़ वहीं पे है, कोई चीज़ बढ़ नहीं रही सिवाय महंगाई और पेट्रोल की। ये अपने पेट भरी जा रहे हैं और गरीब आवाम का कोई सोच नहीं रहा। सीटा ते ਅਸੀਂ भाने आ ते खान है ते आवाम ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिन हास। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में 35 रुपये इजाफा हो गया है। यूँ पेट्रोल की कीमत 250 रुपये 50 पैसे हो गई है। नाज़रीन, गरीब आवाम जो कि पहले ही महंगाई से तंग है, आए दिन अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, वो गरीब आवाम कैसे ये 35 रुपये का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? आम आवाम जिनके पास लोडर है, लोडर रिक्शे हैं, इसके अलावा चिंची रिक्शे हैं या जॉब्स वाले लोग हैं, जब उनकी आमदनी उनकी वही है, लेकिन जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इस कदर बढ़ जाएंगी, वो लोग कहाँ से पैसे लाकर अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करेंगे? पेट्रोल से हर चीज़ महंगी हो जाती है, ज़राए आमदोरफ्त महंगे हो जाते हैं, अशियाए खुर्दनी, अशियाए जो ज़रूरियाँ हैं वो जो उस पर लाई जाती हैं चीज़ें, आमदोरफ्त जिनकी होती है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो आवाम कैसे ये भारी भरकम बोझ बर्दाश्त करेगी? आज यही सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं और क्या आवाम से जानते हैं कि क्या इतनी ताकत आवाम के पास है कि वो पेट्रोल की जो इतनी भारी भरकम कीमतें हैं उनको बर्दाश्त कर सके। तो आइए आवाम के पास चलते हैं। नाज़रीन, इसी मामले पर मौजूद हैं मेरे साथ एक साहब, इनसे बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों पर उनका क्या कहना है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? मोहम्मद लियास मुझे कहते हैं। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल की तो मुझे इंतहाई दुख हुआ है कि मैं घर से निकला हूँ, मैं थोड़ा सा पेट्रोल डलवा के लाता हूँ, पहली तक बढ़ेगा, उससे पहले थोड़ा सा डलवा लूँ। लेकिन अभी आया हूँ तो आज 29 तारीख को इन्होंने बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादती की है कि 2-3 दिन भी नहीं सब्र कर पाए। वो इकट्ठा भी 5-10 रुपये भी नहीं, 35 रुपये या कितना, 35 रुपये। 35 रुपये इजाफा कर दिया है। और पहली को पता नहीं ये क्या करेंगे। एक बम 3 दिन पहले गिरा दिया वहाँ पे और दूसरा पहली को शायद गिराए। ये तो इंतहा हो गई है। पाकिस्तान तो रहने के काबिल ही नहीं है। हालत यहाँ तक पहुँची। यहाँ के मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं है। यहाँ से तो मेरा ख्याल हर बंदे को कहीं चले जाना चाहिए या पाकिस्तान के ऊपर किसी का कब्जा हो जाना चाहिए। ये नहीं रहने के अवाम के लिए नहीं है, मतलब फ्लाई स्टेट नहीं है ये। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੰਭੀ ਏ। पेट्रोल सर आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। 35 रुपए का इजाफा 250 रुपए लीटर है। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਣੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਕੌਣ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤਬਕਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ नहीं खर्च करते। सर वो लाइनों में नहीं लगते हैं? लाइनों में नहीं? मैं तो लग के डलवा रहे हैं भाईजान, नालों के बगैर तो नहीं। क्या वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं लाइनों में वो लगते? लाइनों में लग ही नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि वो तो घर बैठे उन्हें हर चीज मिल जाती है, ये तो गरीब आदमी पीस रहा है। बात तो सीधी बात कर रहे हैं। लाइनों में फिर कौन लगे? काम नहीं, लाइनों में हम लगेंगे, आवाम लगेगी। अब वोट किसी को भी नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि इनको वोट दो, ये हमें भूल जाते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने पेड़ को मानते हैं। हाँ, सीधी गल कमी कमीन था। वोट असी तो ये सीटा ते असी भाने आ ते खान है ते आवाम ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। वो तो कहते हैं आवाम लिए आए हैं। आवाम ने की खा किता ने, आवाम ने किता की ने? मन वाले दसो, मन दसो ना। वो आपके लिए, वो तो कहते हैं अगर आवाम के लिए अवामी हुकूमत। इंटरव्यू पूरा देना तो फिर मैं इन्हां दी सारी हकीकत दस आप करें, ये चैनल आपके लिए है सर, ये अवामी चैनल है। लोग आपको, मैं अब इनकी बात ये शुरू से ही ना, घर से ही ये चोर है। इनके अपने पूरे खानदान से चोर हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने बड़े भाई का हिस्सा मारा, फिर उसके बाद इन्होंने अपने रिश्तेदार, अब ये कह रहे हैं कि हम खानदानी अमीर हैं। मरियम नमाज को कहो कि अपने दादा परतोता जब वो फतुइयाँ डाल के कुर्सियों पे जाते थे साइकिलों पे, तो लोहे के पनाले उतार कर अपने जेबों में डाल देते थे।
सर ये मेट्रो है, इसके ऑरेंज ट्रेन है, वो इसके बाप के आसान नहीं है, ये अवाम के पैसों से बनी है। मोटरवे उन्होंने टैक्स देते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम अवाम, इनके बाप के पैसा नहीं है, अवाम का पैसा है। ये कहाँ से लेके आए? इन्होंने को बताएं आज तक इन्होंने अपनी जेब से किसी को पैसा दिया? एक किसी गरीब को दे दिया? यहाँ सलाब दर्दगान को इन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी दिए? बाहर से इमदाद लेने जाते हैं, फकीरों की तरह चले जाते हैं, हमें फकीर बना दिया। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, वो उन्होंने कहा कि जब महंगाई होती है तो मेरे दिल तकलीफ होती है। मुझे पहले तो बताएं मियाँ साहब बीमार है, मुझे ये बताएं। आपने कल कभी वो गए थे स्टाम्प पे लिख के वहाँ पे कि तो- मैं बीमार हूँ तो मैं आ जाऊँ। वहाँ तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। अब ये मरियम नमाज गई थी, वो भी एंजॉय करके आई है। इनका तो रोज का काम है, आज यहाँ कल वहाँ। ये बीमार होते हैं वहाँ पे, गरीबों के लिए अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, इनके लिए हर चीज़ की दवाइयाँ। बाहर चले जाते हैं, दवाइयाँ हर चीज़ इनके लिए मौसर है। गरीबों के लिए दवाई भी नहीं है अस्पतालों में, महंगाई भी की हुई है। अब इनका क्या करें हम? इनको ला ही भी नहीं सकते हम। अब इनको धिक्के देंगे, ये आएंगे, अब इनको वोट नहीं मिलेगा। सर कौन फिर हुकूमत करेगा अगर इन्हें नहीं करेगा? अल्लाह ऐसा आदमी भेजे इन पे कि इन सब सियासतदानों को इकट्ठा करके ना दरिया में फेंक दिया जाए, ये बेहतर है। अल्लाह की कसम ये बेहतर है। कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करें इस बारे में, उनका क्या कहना है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। और फिर क्योंकि IMF के साथ जो है ना वो उनकी शराइत मान ली गई हैं, अब डॉलर की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ रही हैं, और इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमत है उसमें भी 35 रुपये इजाफा हुआ है। आम आवाम क्या करेगी? गरीब बंदा क्या करेगा? क्या उसकी बचत हो सकेगी? वो जो सारा दिन घर से निकला हुआ है 14-14 घंटे की ड्यूटी करके, क्या उसके बच्चों को हलाल का जो वो लुकमा खिलाना चाह रहा है उसके लिए वो कितनी तगोदो करता है? मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सुनाएं कैसा चल रहा है? बस बददुआवां ही निकलਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈ क्या वजह सर? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਣਕ ਖਾਊਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਊਗਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਊਗਾ, ਚੀਨੀ ਲਊਗਾ, ਕੀ ਲਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਮੇਨੀਆਂ ਰਗਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਨ 47 ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ? ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਨਿਕਲੂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣੇ, ਮਰਨ, ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ हर गरीब आवाम की यही बददुआ है लिए। से परेशान है, 11 बजे से कीमतें बढ़ी, उस वक्त से परेशान। सबसे पहले तो ये है ना, ये बताएं कि गरीब आदमी 250 रुपये लीटर जो पेट्रोल लेके अफोर्ड कर सकता है? रक्शे वाला चलो अमीर आदमी तो है ना, उसकी जायदाद है, कारोबार है। गरीब आदमी की के पास क्या है? एक रक्षा है हमारी, मेरे पास रही है रक्षा है, ये भी दिहाड़ी वाला रक्षा है। अभी तक मैंने 600 पकड़ा है और 600 से ये 400 का तेल डलवाई है। बताएं अभी बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा? ये तो ले लेंगे, वो तो 300 रुपये सेब मिलेंगे, ये भी ले लेंगे। बल्कि इनके लिए तो खाना बाहर से आता है, पानी भी बाहर से आता है, इनके लिए कुछ नहीं है। ये गरीब आवाम का खून चूस के अपने अंदर डाल रहे हैं। पानी तो मुल्क में भी इतना अच्छा खुशबूदार पानी, साफ पानी तो बाहर से सर क्यों आता है? जब इलाज इन लोगों का बाहर होता है तो पानी भी बाहर ही पीते हैं। ये पाकिस्तान से लेके जाते हैं। या तो बताए ना कि इलाज के लिए बाहर जाते हैं, क्या पाकिस्तान में इलाज नहीं है कि नहीं है? तो फिर पानी भी उधर ही पीते हैं। उनकी गवर्नमेंट को फ़ायदा, हमारी गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे मुल्क को फ़ायदा है? बताएं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे लिए इधर से लेके जाते हैं, साग डॉलर आ गया, वो डॉलर लेके चला गया, कभी कोई आ गया डॉलर लेके चला गया, कभी कोई आ गया। हम तो वैसे गरीब पिसने के लिए है, पिसते रहेंगे। इन लोगों का फिर भी कुछ नहीं बनेगा, हमारा तो गुजारा हो जाएगा। हमने तो चलो 400 कमाया, वो 400 बच्चों को खिला देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये जहन्नम की आग जो ये इकट्ठा कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह जहन्नम की आग में ये झुलसेंगे लोग। वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे इस पे सब्सिडी ख़त्म ना करें या महंगा ना करें तो मुल्क कैसे चलेगा? हमारे मुल्क में क्या अपना है?
टेलीफोन महकमा अपना है, बिजली महकमा अपना है, कोई महकमा बताएं अपना है। इन लोगों ने क्या छोड़ा है? सन 95 के बाद क्या छोड़ा इन लोगों ने? नवाज शरीफ आया, जरदारी आया, बेनजीर आई, सब आए, क्या छोड़ा इन लोगों ने? लूट के तो बाहर ले गए, बाकी सब लोगों को दे दिया ठेके पे। ये मुल्क भी ठेके पे चल रहा है। यानी कुछ दिन तक मजीद महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, क्या करे? गरीब आवाम ने तो रोटी खानी, धक्के खाने, बस। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। आप सर गाड़ी आप माशाल्लाह चला रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी की, तो टैक्सी के लिए ऐसे जी ही? जी टैक्सी चला कैसा चल रहा है काम? सर काम बस क्या बताएं, बस गुजारा ही है। घर में बच्चे छोड़कर आए हुए हैं, ठीक है। 12 घंटे 13 घंटे गाड़ी चलाते हैं। तो आज पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो 35 रुपये महंगा। 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। मतलब आज तो बिल्कुल ही काम नहीं है, बिल्कुल ही, ठीक है। तो क्या करें, बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। तो इन लोगों के जो हुक्मरान हैं, ये अपने झगड़ों में फिर रहे हैं और इनके बच्चे याशियाँ कर रहे हैं, मौजें मार रहे हैं बाहर के मुल्कों में। तो हम यहाँ बच्चों की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्या करें, ठीक है। तो ऊपर से ये जो पेट्रोल का आज इन्होंने झटका दिया है, तो ये मतलब कैसे मैनेज करें, ठीक है। 12 घंटे काम करके तो बचता शाम को कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आज के दिन की अगर बात की जाए तो जो आपकी राइड्स आ रही हैं, वो जो किराया उसका नर्ख होंगे, उनमें यकीनन आज इजाफा हुआ हो। बिल्कुल 1 रुपये का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि आज बिल्कुल 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया, बल्कि कम उस पहले से भी कम रेट में राइड्स आ रही हैं। पहले से कम? जी पहले से भी कम रेट में आ रही हैं। उसका नुकसान आपको हो रहा है जी बिल्कुल, हमें कि नुकसान। आप तो 35 रुपये ज़्यादा खर्च के सस्ती सवारी लेके जा रहे हैं, सस्ती जी जी बिल्कुल, वो हमें ही नुकसान है, ठीक है। कंपनी वाले उन्होंने किराए बढ़ाए नहीं है, तो हम उसी किराए में अभी भी लेके घूम रहे हैं, ठीक है। सर तो कैसे चलेंगे हालात? पता नहीं, अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं। बस अब हम तो खुद बहुत परेशान हैं, किसको क्या बोलें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस इनको चाहिए कि हुक्मरान जिसने हुकूमत करनी है वो बैठ जाए, आराम से हुकूमत करे, हमें जीने दे और हमें खाने दे, बस। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक ना छीने, बस। बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। नाज़रीन आइए यहाँ पर मौजूद आवाम से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? गुलाम असगर। सर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आवाम को बहुत तंग हुकूमत कर रही है, इसका कोई हल होना चाहिए। कल पेट्रोल मिल नहीं था रहा, किल्लत थी, जो मिलता था वो कम मिल रहा था, और आज 35 रुपये का इजाफा हो गया है। क्या कहना चाह रहे हैं, आवाम की पहुंच में है ये 35 रुपये का इजाफा 250 रुपये ये हो चुका है, क्या कहना चाहिए? सर ये आवाम बहुत मजबूर हो चुकी है हुकूमत से और बहुत तंग है, इसका कोई हल नहीं कर रही हुकूमत। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये हालात ये हैं कि उन्होंने बताया कि हुकूमत हल नहीं कर रही, हालांकि हुकूमत ने तो बताया ये है कि हमने तो कीमतें 4 माह से हमने होल्ड की हुई थी, नहीं बढ़ाई आवाम की वजह से। लेकिन क्या आवाम ये जो 250 रुपया रेट हुआ है, आम बंदा क्या करेगा, ये आम बंदे से ही हम जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक रिक्शे वाले भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र है। सर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या 250 रुपये पे आ गया? क्या रेट होना चाहिए? गरीब आवाम आज के दौर में महंगाई के हाथों तंग है, क्या ऐसा रेट हो जो कि आवाम की पहुंच में हो? रेट तो मुनासिब होना चाहिए, लेकिन देखें क्या वो कर सकते हैं, जो भी है बस चलेंगे अब। बहुत शुक्रिया। आगे चलें जी, आए इधर भी चलते हैं, ये भी साहब इनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक सर, कैसा चल रहा है काम? कोई हाल नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा है, सवारी मिल नहीं। 35 रुपये महंगा हो गया। हाँ जी। अब बचत कम हो गई है आपकी, क्योंकि आपका तो सवारी का काम है, तो वो जो बचत होगी वो पेट्रोल में दे देंगे। जो कमाते हैं पेट्रोल पवा देते हैं बस, ये 200-400 बचता है बस सारा दिन को। ये नाज़रीन हालत ये है। आए पीछे भी एक लोडेड रिक्शे वाले हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक। सर पेट्रोल बढ़ गया, 250 पे हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे? बचत होती है एक, वैसे ही महंगाई है,
तो मज़ीद नहीं आपकी ये सुकड़ जाएगी, जो बचत है वो कम हो जाएगी। ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੋਂ ਪਾਈਦਾ ਹੈਗਾ चले, थैंक यू, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आपने देखा कि लोग जो हैं गरीब हैं, कैसे मामलात इनके चलेंगे। 35 रुपए का इजाफा, आवाम जो है उनकी पहुंच से बाहर है महंगाई के इस दौर में। लोगों से बात करते हैं, क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? खैर अल्लाह की रहमत सर 35 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई गल नहीं, भावें 100 रुपया भी हो जाए पवाड़ा करवा लेंगे, 500 क्या? हो जाए पावांगे अच्छी बात है हैं सर। लेकिन क्या 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 गरीब घूमदा ठीक नहीं होना तो मजबूरी का पाना ही पाना, ये तो कोई गल नहीं। ये अल्लाह पाक हदायत दे, अल्लाह पाक इन्हां ते रहमत करे, अल्लाह पाक इन्हां उंजली हदायत देवे तो कोई गल नहीं। तो इन्ना तो महंगा लोग आटा नहीं पूरा होंदा, पेट्रोल फिर चलो कि मजबूरी में पाना ही पाना, जाना होना तो है ना नेकी बदी। ये रिक्शे वाले, लोडे रिक्शे वाले जिनकी दिहाड़ी 500-800 रुपया है, वो 1000 रुपया भी आखे ना तो भी कोई गल नहीं, वो देना पैंदा है। 5000 तद भी देना पैंदा, जो मंगदा पैसे देने पैंदे ने, देने पैंदे ने। कोई ऐसी गल नहीं है, कोई रौला के की पाना, कोई नड़ी डट्ठा ही नहीं अको मुंदा, कोई गल नहीं अगे होंदा लिखिया कुड़ी ने ए सब्जी है गल है 10,000 दे 5 दे ये पेट्रोल 500 नहीं होया वीरो आप पाना ही पाना। को माड़ा तगड़ा खोन दे डकैतियां वालों डाके अगे बड़े ने तो थोड़े घर लोग जान डै पैन दे भी 4 बंदे बैठे पैसे खोइए, अल्लाह वारस इन्हां दा अज तो कुछ नहीं कह सकता। अज तो जिम्मेदार आदमी हैं, खादा महंगियां, हर चीज़ महंगी, ठीक है, अल्लाह इन्होंने ज़्यादा दे। सर जब महंगा होगा, जैसे आपने बताया 1000 रुपये का भी हो जाएगा तो वो जो है ना वो करवाएंगे। सर 1000 रुपये का हो जाएगा, वो तो 250 की गरीब आवाम में इस वक्त इस्तात नहीं है, वो 500 का भी कैसे ले सकते? बड़े तंग ने, उन्हें बड़े लोग तंग ने, बहुत तंग ने। ये 100 रुपये हो कम चलता है, माड़े का एक दूजे फड़ तड़ के, ठीक है। हूँ भाई होंगी जाती महंगाई होंगी जाती, तो बंदा की कर सकता दसो तुसी कर सकते, मैं कर सकता, यह की कर सकते। ये लुटन दे, चोरियां करन दे, कि मारन दे के। ये आपके तंग आके अल्फाज थे जो आपने बताया कि तंग आके 1000 भी हो जाए फिर की हो, आखिर आप भी इसी मुल्क के शहरी हैं। जब आज़ार हो गए सुनो, हूँ एक आटा नहीं मिलता, पहले चावल सल माड़ा बंदा 2 सिर चौल धार के अपने बच्चों को खाना खुआंदा है, हूँ 20,000 का थोड़ा चौलों का वो किवें माड़ा खुआएगा। आटे तो छड्डो, आटे चौकरे पता नहीं की ये मेरे खुदा नूं पता है, वो काम भाई खत्म हो गया है, पता नहीं की गल है। एडी मजबूरी है नहीं मजबूरी तुहानूं दस नहीं सकदा, दस नहीं सकदा, ठीक है। चलो रोजी चले चलाए, हर बंदा दुकानदार चलाएगा, पेट्रोल गरीब पवाएगा, कपड़े लाएगा, जुत्ती लाएगा, तो उनके शायद कौन तो की करेगा दसो। गरीब की नाज़रीन यही तगोदो होती है कि उसने घर से निकलना है तो मेहनत करते हुए, मेहनत करने के लिए वो जाता है, मेहनत करता है और फिर घर वापस लौट जाता है। यहाँ पे हमारे मुल्क की जो ज़्यादातर आबादी है वो गरीब है और बहुत सारी आबादी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि भाई का कहना ये था कि अभी आज सुबह जो मोबाइल ऑयल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, उसकी वजह पेट्रोल का बढ़ जाना। पेट्रोल की कीमत जो कि 11 बजे उसका इतलाक़ हुआ, उसकी वजह से हर चीज़ पर उसका असर पड़ा है। हम इस वक्त पेट्रोल की ही कीमत को लेकर एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ पर दीगर लोगों से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी।
मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं है। यहाँ से तो मेरा ख्याल हर बंदे को कहीं चले जाना चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨੇ ਕੌਣ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ। तनख्वाहें वहीं पे है, मजदूरी वहीं पे है, हर चीज़ वहीं पे है, कोई चीज़ बढ़ नहीं रही सिवाय महंगाई और पेट्रोल की। ये अपने पेट भरी जा रहे हैं और गरीब आवाम का कोई सोच नहीं रहा। ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसे आवाम कैसे देखती है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी आपकी? शुक्र है मालिक का। क्या करती हैं? ये तस्वीरें बेचते हैं बेटा, यही बेच के घर का रोटी बनाते हैं। और बहुत महंगाई की वजह से कभी नहीं घर से निकले हैं, इस महंगाई की वजह से घर से निकले बेटा। काम सही चल रहा है? बस ये 5-4 तस्वीरें बिक जाती है, ना भीख मांगने वाली ना ये बेचने वाली है बेटा। ये इंसान की मजबूरी है, बच्चे कहाँ से खाएंगे? जवान बेटी हैं, अगर उनको घर बैठे ना खर्चा देंगे तो वो इधर उधर मुँह मारेगी कि नहीं? वो किसी को नहीं, कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा उसको घर बेटी को कोई लालच दे के उनको पैसे दे के कोई अपना गंदा काम ना करवा ले। तो यही बेच के बेटा चलो बच्चों का बेटियों का आसरा थोड़ा सा माँ हूँ, क्या करूँ बेटा? बच्चों की ना सोचेंगे किसकी सोचेंगे? घर अपना अपना नहीं है, किराए का मकान है। इस नए साल में उन्होंने 100-200 रुपये ज़्यादा और बना दिया। और आज कल हमारा बिजली का बिल जुमे वाले दिन इतना ज़्यादा आया कि हम सोच भी नहीं ना सकते। ना हमारी मोटर है ना हमारा कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक सफ़ेद बल्ब की वजह से हमारा बिल भी ज़्यादा आ गया। और ये तेल है वो पता नहीं, पेट्रोल भी तो बढ़ गया। ये पेट्रोल जैसे तो हुआ है, ये पेट्रोल की वजह से सब दुनिया कहती है पेट्रोल की वजह से घर का किराया और ये इसका ये जो गाड़ियों का किराया ये सब इनकी वजह से ही हो रहा है। हमें तो समझ नहीं आएगा ये क्या बनेगा पाकिस्तान का। चीज़ें महंगी होती हैं। आप आखिर एक छोटी सी आपकी एक आपका है सेटअप जो कि हाथ में चंद तस्बीहां लेकर आप बेचने के लिए जाती हैं। कितने की एक तस्बीह है? ये 100 रुपए की बेचती हूँ बेटा। कितनी बिक जाती है? एक दिन में 4-5 कोई लेने वाला ले लेता है, कोई उंगलियों पे करता है, लेकिन तरस खा के लेते हैं। उनके बहुत बड़ा आसान है जो हमारे पे तरस खाते हैं बेटा। अल्लाह इनका अजर अल्लाह देगा उनको, तो गरीब का साथ देते हैं। लेकिन हुकूमत पता नहीं कब तरस खाएगी, हमें तो इनकी समझ नहीं आ रही कि इनकी वजह से इतना वो हमारा बिल हुकूमत ही देती है ज़्यादा। और ये जो गाड़ियों में सफ़र करते हैं इनका किराया ज़्यादा हुकूमत की वजह से ही हुआ है। ये इनको के अल्लाह का नाम लेके तो कलमा पढ़ लो, कोई अल्लाह पाक इनको हदायत दे, हमारे पे तरस कर ले मेहरबानी। घरों में दोनों जवानें बेटी हैं, एक सोने का तार नहीं खरीद सकते, बेटी की शादी की फरमाइश कौन पूरी करेगा बेटा? बस यही हमारी बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपने बात की। नाज़रीन आपने देखा ये हमारे पाकिस्तान की वो बहन हैं, वो माँ हैं जो कि घर से निकली हैं इस महंगाई के दौर में जहाँ पर इंसान का गुजारा बड़ी मुश्किल से है। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। जी नाज़रीन मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। आम बंदा जिसकी नहायत कम आमदनी है, जिसकी नहायत कम बचत है, वो कैसे ये अजाफी पैसे कैसे देगा? इजाफी पैसा तो नहीं दे सकता। वहाँ भी कहते थे गंजे 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 आ गए, बहुत सज़ा भुगते हैं अपनी। सज़ा तो मिलेगी ना, जब चोरों को मुसल्लत करोगे सज़ा तो मिलेगी उसकी उस चीज़ की। चोर ना होते तो ये चीज़ नहीं होनी थी। सर कौन चोर? नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, डीजल मौलाना। ये चोर है? हाँ सर वो कैसे आप उन्हें चोर क्या? मौलाना डीजल है उसका नाम। जो भी केसेस उन पर बने वो तमाम केसेस से बाहर निकले हैं सर। जब उनके हाथ में सारा कुछ उनके हाथ में जो मर्जी क्लियर करवा लें। या आपके हाथ में माइक है ना, आप जिधर मर्जी इसको ले जाएं, आपके हाथ में है ना। अगर आप मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा वापस? सर वो बीमार हैं, यही मुझे बीमार। ये मेरी बात सुने आप। जब पाकिस्तान में इमरान खान ने उसको गिरफ्तार कराया था चोरी के इल्ज़ाम में, तो उस वक्त उसके ब्लड बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे हैं अब। हाँ जी। तो आज देखो वो उधर लंदन में गोलगप्पे भी खा रहा है, पावे भी खा रहे हैं, दिल के मरीज। वो जल्द आ रहे हैं सर।
नहीं आएंगे वो, जब तक इमरान खान के सांस है वो नहीं आएगा। नहीं आएंगे। चले ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर हम आवाम के पास आए हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ पर असर तो पड़ा है। आवाम इस पर क्या कहना है, अवामी जज्बात क्या हैं, और इसकी अगर बात की जाए, पेट्रोलियम जब इसकी कीमतें बढ़ी हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं जनाब इसहाक डार साहब, उनका कहना ये था कि हमने इसकी कीमतें होल्ड की हुई थी, हम बढ़ा नहीं रहे थे 4 माह से, जो कि अब बढ़ानी पड़ी हैं, वगरना जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कीमतें हैं वो 11% बढ़ी हैं। तो हम जो है ना, हमने अब ये बढ़ाई हैं। इसी मामले को लेकर एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? असगर अली। असगर साहब क्या करते हैं? अखबार सेल करता हूँ। कैसा चल रहा काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल। सर 35 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। आने ठीक कर दिया गवर्नमेंट, आगे इस पे सब्सिडी दे रही थी, अब नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट बोझ उठा रही थी। मुल्क के आगे हालात गड़बड़ जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें उतनी कीमत करनी चाहिए जितने में ये ख़रीद रहे हैं। हाँ। क्या सर आवाम के पास पैसे हैं? गरीब आवाम, जो वो लोग जो कि जिनकी सारा दिन मेहनत करने के बाद 700-800 हज़ार रुपये की दिहाड़ी है, घर के अफराद भी 4-5 घर के अफराद हैं, उनका साथ सारा सेटअप चलाना, क्या वो चल जाएगा? नहीं, वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। आवाम के पास पैसे भी हैं और सपोर्ट भी है, उन्हें गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। हाँ, जितने में गवर्नमेंट खरीद रही है उतने में सेल करना चाहिए, सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए, हर तरह की इदारों में ख़त्म करनी चाहिए, सब्सिडी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जितनी कीमत में हम खरीद रहे हैं उतनी में सेल करना चाहिए हमें, ताकि मुल्क हमारा स्टेबल हो। हाँ, इसके अलावा और आप क्या लोगों के पास आप समझते हैं पैसे हैं, और गरीब आवाम जो कि हम सुनते हैं, ये जो रिक्शे वाले हजरात हैं जिन्होंने चिंची रिक्शा चला रहे हैं, उनके वो कह रहे हैं हमारी बचत कम होकर रह गई है और आगे कलील है, अब मज़ीद कलील हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि गुजारा जो वो बहुत मुश्किल है, तो वो कैसे वो पैसे निकालें? सर देखो, पेट्रोल की कीमत ये अगर बढ़ी है ना 10 रुपये, तो वो 15 रुपये बढ़ाते हैं किराया। यहाँ से दरबार का किराया पहले 50 रुपये था, अब 100 रुपये ले रहे हैं, तो उन्हें भी देखना चाहिए ना, हम पहले कितने पैसे ले रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम। ये तो पहले ही आगे आवाम से जास्ती कर रहे हैं रिक्शे वाले। मैं और ट्रेन में सफ़र करें, वो ज़्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ट्रेन में सफ़र करें, 20 रुपये किराया स्टॉप टू स्टॉप, 4 किलोमीटर का 20 रुपये किराया है। आगे 4 किलोमीटर जाएंगे 25 रुपये किराया है, आगे 4 किलोमीटर जाएंगे तो 30 रुपये किराया है। स्टेशन यहाँ से तकरीबन 22 किलोमीटर है, उसका 30 रुपये किराया है। तो चिंची वाले लेते हैं 150 रुपया उसका, तो चिंची वाले तो जास्ती करते हैं। हालांकि 1 किलोमीटर में रिक्शा 14 किलोमीटर सफ़र करता है, उसका तो 1.5 लीटर पेट्रोल सर्फ होता है, वो 300 रुपया कमाते हैं। कि बताओ ना उन्हें किस तरह नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आप समझते हैं जो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, ये दुरुस्त? बिल्कुल ये चीज़ से सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। आपको ये हल? हाँ बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया। मुल्क के हालात इसी तरह हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा है, हमने इन साहब का टेक लिया। इनका ये कहना था कि जो सब्सिडी है वो हर तरह की ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों से भी बात करते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं इसमें आम बंदा कितना अफेक्ट हो रहा है, और क्या लोगों के पास, हमारी आवाम के पास उसको उन पैसों को पे करने की भी इस्तिताअत, ताकत है कि नहीं। ये इधर एक और रिक्शे वाले आए हैं, इनसे साहब से बात करते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ना, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। तो ठीक है आप? ठीक ठाक है। आज पेट्रोल 35 रुपये महंगा हो गया। नहीं, महंगा हो गया है 35। ये क्या रेट 250 पे या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, लिया ही नहीं जाता। सारे दिहाड़ी तेल का खर्चा नहीं पूरा होया, पल्लू पेट्रोल पिया मैं खर्चा नहीं पूरा होया, पल्लू आ रहे पिने जेब जो जरा घरों लेके आया होंगे पल्लू ही साढ़े पिने। इधर एक साहब है, उन्होंने कहा कि सही की है, पेट्रोल का रेट यही होना चाहिए और सब्सिडी ख़त्म करनी चाहिए, जो असल रेट है पेट्रोल का हो। और क्या आपको भी ये लगता है कि ये ठीक है मामला है, यही रेट ठीक? नहीं, ये नहीं ठीक। अच्छा, सवारी से जब पेट्रोल महंगा होता है तो आप लोग सवारी से हर बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे उनसे बढ़ा देते हैं या कभी? नहीं,
2-3 दफ़ा 4 दफ़ा महंगा हो जाए तो फिर पेट्रोल बड़ा औखा हो गया सवारी किराया देंदी 5-10 रुपए बाद नहीं तो नहीं देंदी ये तो नहीं देती जो पेट्रोल 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा वधे तो भी फिर भी देंदी बड़ा मुश्किल ना महीने 20 दिनों बाद एकदम कोई किराया नहीं दिया आज सारा दिन पेट्रोल का खर्चा नहीं पूरा होया कितने लीटर रोजाना का डलवा रोजाना 4-5 लीटर 6 लीटर 7 लीटर लग जाते हैं और फीड लीटर के हिसाब से आपको 35 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे हाँ जी और 35 रुपए है तो और खर्चे कितने बार का स्पेयर पार्ट महंगा हो गया घर के खर्चे महंगे हो गए 200-300 रुपए पेट्रोल का महंगा हो गया और 300-400 रुपए 200 घर का खर्चा मंगरू हो गया स्पेयर पार्ट लो वो महंगा हो गया 1000 रुपये तो साढ़े तो नुकसान हो गया ये बात आपकी दुरुस्त है कि हर चीज़ जो कि पेट्रोल से आखिर से जुड़ी हुई होती है जो चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन जिनकी की जाती है वो सब्जियां हैं वो उस पर लाई जाती हैं ये जो आपने स्पेयर पार्ट्स का बोला ये सारी चीज़ें यकीनन इसका असर होता है तो क्या किया जाए आज तो 2 दिन पहले मोबाइल पवाया और 600 रुपये आज उन्हें 700 का दिया क्या वजह वो पेट्रोल महंगे की वजह डॉलर महंगे के उनके अंदर डॉलर महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया जी टायर महंगे हो गया हर सामान महंगा हो जाना जो पेट्रोल अगर 5-10 रुपए या फिर 30-40 रुपये बढ़ता है तो सारी डबल कीमत बढ़ जाती सामान जो टायर 2000 का आता वो 4000 का देने लग पे हाँ जी तो आप मुझे ये बताएं कि आप सुबह से अभी तक कोई सही दिहाड़ी लग गई नहीं कोई नहीं जी मैं पेट्रोल का खर्चा ही पल्लू नहीं पूरा है जो सुबह घरों लेते आने भी कोई जरूरत पै जाती कोई खुले सवारियों चेंज देने पै जाते वो भी मैं पेट्रोल से साड़ी खले सारे जी घर अपना है नहीं किराए का जी बच्चे भी हैं बच्चे भी हैं पढ़ते हैं बच्चे पढ़ते हैं बच्चे ने किताबा ने 9000 रुपये अलग से दी खले साढ़े को तो नहीं लिया जाती है घर वो नहीं ली जा शामी बच्चे कहते हैं जी चीज़ लिया दो फलानी शाह लिया दो कितों ले जाके जो खर्चे नहीं पूरे होंगे किराए नहीं पूरे होंगे घर के बच्चों ने कितों खुआइए खर्चा कितों दे दिए जी कैसे गुजारा चल रहा बस हम थोड़े थोड़ा बहुत कोई चीनी ले ली कोई पत्ती ले ली कोई पाई आधा किलो आधा पा घ्यो ले लिया ऐसे तो ना गुजारा होंगे हाँ जी बड़ी मुश्किल से चल हाँ जी दवाइयाँ वास्ते नहीं लभदे इलाज बंदा कितों कराए बीमारियां पैदा होंगी जो बंदा शह ना खावे या एक टाइम रोटी लभे ना लभे जो चीज़ खान पीन की ना बच्चों को मिले आपको ना मिले तो बीमारियां पैदा होंगी बंदे अच्छा क्या रेट क्या आपके ज़हन में आता है कि ये पेट्रोल का रेट हो जिसमें आपको पैसे की बचत भी हो जाए निज़ाम भी सही चल जाए क्या रेट होना चाहिए पेट्रोल रेट तो 150 थल्ले उत्ते होना चाहिए है 150 तो कम हो गया ऊपर हो गया इतना तो नहीं ना कितना होना चाहिए हाँ जी 250 नहीं जी आगे अब सुना कि मजीद बढ़ जाएगा सुना तो है कि ये कहते रहे हैं ना हम बढ़ जाएगा 9 तारीख को 300 ना होगा ये कह रहे हैं हम भी सुना है बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम इस टाइम वालेकुम सलाम क्या नाम है मूनम शहबाज इधर आ जाएं मुझे बताइएगा कि जो जिन लोगों ने गाड़ियां रखी हैं ज़रूरत के तहत हैं और गाड़ी तभी चलाई जाएगी आज के दौर में कि जब बंदे के पास वसाइल होंगे वही रख सकता है जो कीमत है वो 35 रुपये बढ़ गई है तो क्या ये जो 35 है 250 रुपये से ज़्यादा अब ये हो गया 250 रुपये 250 रुपये 50 पैसे क्या अफोर्ड कर सकता है बंदा सर देखें पहली बात यह है कि जितनी भी महंगाई हो रही है पेट्रोल के साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा जिस दुकान पे जाओ जहाँ जाओ वो यही बात होती है जी पेट्रोल महंगा हो गया तो ये चीज़ महंगी हो जाएगी फलानी महंगी हो जाएगी जब वसाइल ही कम है तो इतनी महंगाई हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ये है मेन चीज़ अब तनख्वाहें वहीं पे है मजदूरी वहीं पे है हर चीज़ वहीं पे है कोई चीज़ बढ़ नहीं रही सिवाय महंगाई और पेट्रोल के ठीक है सर बस यही मैं कुछ कह सकता हूँ और जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है नदीम नाम है भैया इन सब क्या करते हैं मेरा अपना बिजनेस है गारमेंट्स का सर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है क्या कहना चाहिए यार जब तक मरियम को लेने वाले लोग इस लाहौर में मौजूद हैं ना पाकिस्तान में मौजूद हैं उस वक्त तक यही होना है मेरे भाई वो क्या वजह से या कल आप एक चोरनी को पकड़ के ले आए हो उसको लेने के लिए आपकी पूरी सफेदपोश अशराफिया वहाँ पे खड़ी थी क्या हमें उसको लेने जाना चाहिए था जो इस वक्त हो रहा है ना इमरान अकेला चीख रहा है जब ये और लोग चीखेंगे ना तब बेहतरी आनी है मेरे भाई सर उन्होंने भी कहा कि खान साहब घड़ी चोर हैं सर तो अगर ऐसे होगा वो उनको चोर कहेंगे उनको चोर कहेंगे हम जिस नेश पे पहुंच चुके हैं ना मेरे भाई वहाँ पे हमें बुरू में से अच्छा तलाश करना है वो बुरू में से अच्छा है वो कोई वली नहीं है वो भी आम इंसान बुरों में से अच्छा बुरों में से अच्छा मैं उसका फॉलोअर ज़रूर हूँ मैं उसका पैरोकार नहीं हूँ
मैं उसको देख के नमाज नहीं पढ़ता, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूँ। जब तक इस सोच के साथ हम नहीं खड़े होंगे ना, हमारे साथ यही होना है मेरे भाई। ये 35 किया, ये 309 पे भी जाना है, क्यों टेंशन लेना। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बड़ी उन्होंने बात की कि इससे भी ये बढ़ेगा, आम आवाम का मसला है, कैसे सेटल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी नज़र अब्बास। सर क्या सूरत हाल है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है, लेकिन गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो ये 250 रुपये 50 पैसे हो गया है। तो गरीब आवाम, आम बंदा कैसे ही पूरे करेगा पैसे? बहुत मुश्किल है भाईजान। पहले ही 215 रुपये भी बहुत मुश्किल था। ड्राइव काम करते हैं हम, तो उसमें तकरीबन 1000, 1200, 1500 रुपया ये मेहरान गाड़ी निकलती है। तो अब जब इन्होंने 35 रुपये और बढ़ा दी है तो हमें तो कुछ भी नहीं बचना। इस वक्त तो बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो गया। ये अपने पेट भरी जा रहे हैं और गरीब आवाम का कोई सोच नहीं रहा। इमरान खान साहब वो अपने बारे में बस उन्होंने एक ही, कभी कोई किसी पे उंगली उठा रहे हैं जी, एक आदमी है जिसने हमारी गवर्नमेंट गिराई है, कभी किसी पे, तो दूसरे हैं ये, इनको भी कोई टेंशन परेशानी नहीं है गरीब आवाम की। सब अपने चक्रों में लगे हुए हैं, गरीब आवाम पीसी जा रही है। आटे का इतना बुरान था कि गरीब आदमी के इस वक्त किसी के घर में आटा नहीं है। बहुत मुश्किल से टाइम गुजर रहा है। जो भी डेली का शाम को लेके जाता था ना, अब उसको बहुत मुश्किल से आटा मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा। तो बस अल्लाह खैर करे। बस बाकी दिहाड़ी कम हो गया भाई। जहाँ पे 1000-1200 दिहाड़ी थी ना, गरीब आदमी का गुजारा हो जाता था, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। अब 700-800-600 में गुजारे नहीं होता। घी इतना, आटा महंगा है, बच्चों की फीसें दें, कहाँ से दें? ऑटो रिक्शा है मेरे पास, इतनी बचत ही नहीं है भाई। अब गाड़ी का स्पेयर पार्ट इतना महंगा हो गया, पैसे नहीं लगा सकते उसको, धक्के लगा के गाड़ियाँ चला रहे हैं। बच्चों के रिज़्क कमाने के लिए परेशान है, बस घर में कुछ भी नहीं है, मजबूर है, क्या करें, कहाँ से लेके जाएं? जिनका रोज़गार ही इससे वाबस्ता है, पेट्रोल से, जैसा भाई इन ड्राइव करते हैं। आखिर सुबह के निकले हुए एक बंदा 14-14 घंटे ड्यूटी करके जब जाएगा, उसकी तो बचत 10 लीटर अगर उनका चल रहा है या 8 लीटर चल रहा है, 35 रुपये फी लीटर के हिसाब से उनकी तो बचत कम हो गई। उसकी जो चाय है, चाय के पैसे ख़त्म हो गए, खाने के, चाय के सब पैसे ख़त्म हो गए हैं भाईजान। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। कैसे सर, क्या लगता है निज़ाम कुछ बेहतरी हो? हुक्मरान जालम हुए हैं भाई, हुक्मरान जालम है। गरीब लोगों का हमारा एहसास नहीं है इनके दिलों में। बच्चों को क्या खिलाए सर? इस खत्म हो गया है, खिलाना तो दूर की बात है, बच्चों को कुछ है ही नहीं है। को हमारे पास कुछ हो तो हम बच्चों के लिए लेके जाएं। बच्चे रात को सोए होते हैं, हम हमारी मजबूरी देख के हम क्या करें? बच्चे कहते हैं पैसे दो, कहाँ से दें बेटा? अच्छा रात को लाएंगे, अच्छा बेटा सुबह लाएंगे, कहाँ से लाएं? बाहर आते हैं, बाहर कारोबार नहीं मिलता, रोज़गार नहीं मिलता, बचत नहीं निकलती। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे कि ये मामलात हैं महंगाई के इस दौर में, जब 35 रुपये जो है फ़ी लीटर का इजाफा ये एक दिन में हुआ है। और यहाँ पर ही हमने जब लोगों से बात की तो उनके जहन में एक फ़ियर है, एक खौफ है कि ये मज़ीद आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ये 300-309 की जो प्राइस है उस फिगर पे ये आएगा। आम बंदा क्या करेगा? वो लोग जो कि अपनी गाड़ियों को मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों की जो टैक्सी की सूरत में चलाते हैं, कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? इनके बच्चे कैसे जो हैं वो उनको फीड किया जाएगा? उनकी स्कूलिंग कैसे होगी? हर वालिदैन के दिल में, जहन में ख्वाब हैं, लेकिन वो ख्वाब जो है उनको अमली जामा पैसे की शक्ल में पहनाया जाता है। जब पैसा ना होगा और ड्यूटी भी 14-14 घंटे, 18-18 घंटे की ड्यूटी करने वाले ये पाकिस्तानी सवाल कर रहे हैं हुकूमत से, रियासत से कि हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर इस मुल्क में कशहरी होना है। ये भी चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजरे, हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छी खुराक लें, लेकिन अफसोस के का जो यहाँ पर एलिमेंट ये है, उन्होंने कहा कि खाने के पैसे नहीं हैं तो तालीम तो बड़ी दूर की बात है। ये हमने आज यहाँ पर लोगों से बात की और आपको लोगों से उनके क्या आज मसाइल थे वो भी आपको सुनवाए। तो फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासर।